Hello dear students, now we will do theorem 5.3.17. A and B submodules of R module M and N given. आपको प्रूव करना है दिस आइसोमॉर्फिज्म टू दिस राइट हैंड साइड, बीच में आइसोमॉर्फिज्म का साइन है। जब भी इस तरह का आइसोमॉर्फिज्म शो करनी हो तो आपको ऊपर वाले जो चीज़ दी है क्वेश्चन ग्रुप की, उसको इसके साथ आपने बनानी है एक मैप। तो ये मैप बनाया गया है। मैप बनाने का तरीका है, जो क्वेश्चन मॉड्यूल की जो ऊपर वाली चीज़ है उसको यहाँ तक डिनोट करना है। तो ये नीचे वाला आपका कर्नल एफ निकलेगा करेगा। ओके, तो ये मैप डिफाइन किया गया क्योंकि ये एम क्रॉस एन है, तो एम क्रॉस एन का मतलब पेयर होता तो एम कोमा एन लिया गया। एम अपॉन ए का मतलब क्या होता था, लेफ्ट कोसेंट एम प्लस ए, ये भी क्रॉस है तो ये भी पेयर आ जाएगा, कोमा एन प्लस बी आ जाएगा इसकी शेप में। तो पहले ये वेल डिफाइन किया जाता है। वेल डिफाइन का तरीका होता है इसके दो एलिमेंट बराबर कर लो तो उसका इमेजेस भी इक्वल आएगी, इसमें कुछ भी खास चीज़ नहीं। देन वी शो एफ इज़ आर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में 2 पॉइंट लिए हैं आपने, M1 N1 M2 N2 बिलोंगिंग्स टू एम क्रॉस एन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एम क्रॉस एन है। तो दोनों को उस पर लगाइए। पहली प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ ए प्लस बी, दूसरी होती है एफ आर ए। तो दोनों को प्लस करना है तो पेयर वाइज प्लस हो जाएंगे। इसका इमेज क्या बनेगा, इसमें ए ऐड हो जाएगा, इसमें बी ऐड हो जाएगा। ऊपर से मैपिंग देख लीजिए। फिर ये जो ए है, दिस इज अ क्वेश्चन ग्रुप, ये टूट के अलग अलग हो जाएगा। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, ये टूट के अलग अलग हो जाएगा। फिर इसको कोमा है तो इसको दो हिस्सों में तोड़ लीजिए। पहला दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट कोमा में, और दिस पार्ट वट विल बी दिस M1 N1 और M2। ये फंक्शन इमेज बन गया क्योंकि यहाँ से डिफाइन किया हुआ, मैप देख लीजिए आप। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आर टाइम्स ए, आर अंदर चला गया तो ये इमेज कैसे जाएगा, प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। ऊपर से देख लीजिए, ऊपर के हिसाब से चलना है बस। ओके जी। फिर बेटा जी यहाँ से आपने इसको दो हिस्सों में आर इकट्ठा कर लेना है। इसमें से आर कॉमन ले लिया, इसमें से आर, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने पिछले थ्योरम्स में देखी हैं। तो आर सारे में से कॉमन चाहिए, प्रूफ होगी। फिर आपने इसको ऑन टू लिख देना है, फॉर एम प्लस ए एन प्लस बी बिलोंगिंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट एम एन बिलोंगिंग्स टू एम एन सो दैट दिस, जैसे लेफ्ट साइड से उठा के देयर एग्जिस्ट एम एन बिलोंगिंग टू एम एन सो दैट दिस थिंग। ये ऑन टू का तरीका आपको पता है। देयर पर बाय फंडामेंटल थ्योरम लगी यहाँ पे, तो एम क्रॉस एन इसके आइसोमॉर्फिज्म हो गया, नीचे कर्नल एफ आ गया। अब आपने इसका एफ निकालना है, एस एम क्रॉन एम का। कर्नल एफ का मतलब होता है कि वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज क्या बनेगा, आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे देखो, दोज एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस, जिसका इमेज होगा ए बी, क्योंकि यहाँ पे जो है ए और बी, एम ओवर ए एन ओवर बी है ना, तो ए और बी नीचे वाले हमेशा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन ग्रुप में जो एम अपॉन एन होता है, नीचे वाला उसका आइडेंटिटी ग्रुप होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका आइडेंटिटी ए होगी, इसकी आइडेंटिटी बी होगी। ठीक है जी। एम एन का मतलब है एम ए प्लस एन बी। कंपेयर किया गया, अगर एम ए प्लस ए इज इक्वल टू ए है तो एम बिलोंगिंग्स टू ए होता है। इसी तरह एन बिलोंगिंग्स टू बी। इसका मतलब जो एम और एन एलिमेंट किसके निकले, ए और बी के। और एम एन एक पेयर में है तो ये ए क्रॉस बी में लिखा गया। तो वहाँ पर नीचे कर्नल एफ की वैल्यू लगा लीजिए, हैज़ प्रूफ। ओके, आगे बेटा थ्योरम देखिए। सेम नेक्स्ट थ्योरम है, ए एंड बी एंड दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। इस तरह की थ्योरम आ जाती हैं। इन थ्योरम्स को करने के लिए आपको पहले उन्हें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होता है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकाल के कर्नल निकालना होता है। दिस इज अ वे। और आपको शुरू में मैपिंग याद रखनी है, क्या करनी है, आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करनी है। जनरली जो लेफ्ट ए प्लस बी को यहाँ से डिफाइन किया गया, ए प्लस बी का मतलब सिंपली ए प्लस बी, वट इज दिस क्वेश्चन ग्रुप। तो नीचे वाला ऊपर इसके जो ऐसे होता है ना, एम अपॉन एन, तो ये एन हो गया प्लस इसका एम छोटा। तो ये वेल डिफाइन तो आपके लिए होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं। अगर आपको वेल डिफाइन नहीं करना तो सिंपल लिख दीजिए दिस मैप इज वेल डिफाइंड हेयर। अगर आपको वेल डिफाइन का स्टेप नहीं करना है तो सिंपली लिख दिए एफ इज वेल डिफाइंड हेयर, क्योंकि सारे मैप वेल डिफाइन किए होते हैं। वेल डिफाइन का प्रूव करने का तरीका होता है वैसे, इसके जो है ये वाले एलिमेंट्स दो बराबर कर लो और उनके इमेजेस बराबर कर दो तो वेल डिफाइन हो जाता होता है। ठीक है, ये एक तरफ ए वाले इकट्ठे कर लिए, एक तरफ बी वाले इकट्ठे कर लिए, ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश। तो ये ए को बिलोंग करता है, ये बी को बिलोंग, इसका दोनों का इंटरसेक्शन चला गया इंटरसेक्शन बी में। तो ये जो चीज़ है ए इंटरसेक्शन बी में चलेगी भाई, क्योंकि ये ए की है, ये बी, इसका मतलब ये चीज़ इंटरसेक्शन में चलेगी, ए इंटरसेक्शन बी में। तो अगर कोई किसी को बिलोंग करता है, जैसे एक्स बिलोंगिंग्स टू एच, तो एक्स प्लस एच, उधर भी एक्स प्लस, दोनों को अलग अलग कर दिया इसने, डिफरेंस है ना। तो ये उनके इमेजेस बन के आ गए।
होमोमॉर्फिज्म करना आता है, दो एलिमेंट्स लेके के दिए, स्केलर प्रॉपर्टी होगी, फिर ऑन टू का स्टेप हो गया, एंड में फंडामेंटल थ्योरम, पिछली थ्योरम की तरह काम किया गया, कर्नल एफ फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए बी, जब जिनका इमेज इंटरसेक्शन के इक्वल हो, जिनका इमेज इस नीचे वाले के इक्वल हो। देखो कि दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, क्योंकि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की लेनी है, ये वाले ग्रुप की, ओके। तो इसका मतलब हो गया बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जो बी ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो ए प्लस बी को बिलोंग करता है। तो इसमें हुआ क्या, जो बी है वो ए इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों ए और बी दोनों एलिमेंट ए के ही हैं, तो ये एक इक्वल आ गया। अगर आपको यहाँ से भी आइडिया ले सकते हो, जो कर्नल है, जो नीचे चीज़ दी होगी वही कर्नल निकल के आना चाहिए जो यहाँ पे होएगा, ओके। इसी तरह ये वाली थ्योरम भी इसी तरह डिफाइन की गई, इस एम अपॉन बी से एम अपॉन ए का मैप बना लीजिए, नीचे वाला आपका कर्नल निकल के आएगा, ये देखो। तो ये तरीका होता है, पहले इसको मैप बना लीजिए, फिर वेल डिफाइन प्रूव करना है, फिर आर होमोमॉर्फिज्म में दो स्टेप हो, एफ ऑफ ए प्लस बी आर ऑफ आर वाला। ऑन टू का लिखने का तरीका होता है कि फॉर लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है, एम प्लस ए बिलोंगिंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट एम प्लस बी सो दैट एफ ऑफ दिस, इसी चीज़ को लिखना होता है बैक प्रोसेस में, फिर उसका कर्नल निकाल। ये तीन थ्योरमें आज इस लेक्चर में बताई गई हैं। तीनों थ्योरम्स का करने का तरीका एक जैसा है। तीनों थ्योरम्स में पहले आपने मैप डिफाइन करना है, वहाँ से आपकी वो आर होमोमॉर्फिज्म बनेगी। जब वो आर होमोमॉर्फिज्म बन गई तो उस पर फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करके कर्नल निकाल दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम तीनों, इनमें से कोई ना कोई फाइनल एग्जाम में आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।